वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ शेल ब्रेकर और इस वीडियो में हम लोग पीको सीटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। पीको सीटीएफ है क्या? पीको सीटीएफ एक साइबर सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन है जिसको कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है और हम इसमें सीए से रिलेटेड कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसका चैलेंज का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग फ्लैग को ढूंढते हैं जो किसी भी फाइल में छुपी होती है या कई सारे अलग अलग मेथड्स के द्वारा छुपाया गया होता है। तो सबसे पहला चैलेंज जो मेरा फेवरेट है वो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ये पिको जिम में रहता है, इसके लिए सबसे पहले आपको पिको सीटीएफ पे एक अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। ये चैलेंज जनरल स्किल्स के अंतर्गत 2021 के पिको सीटीएफ में मिलेगा जिसका नाम है ओबीडियंट कैट। पिको सीटीएफ की सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसे सिर्फ कंप्यूटर में नहीं मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चैलेंजेस वेब शेल में सॉल्व हो सकते हैं वो सभी मोबाइल पे भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले वेब शेल ओपन करेंगे। वो ज़्यादातर यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे वेब शेल लिखा हुआ है, तो इसको दूसरे टैब पे ओपन करेंगे सबसे पहले। जिसका लुक थोड़ा इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा आपका प्लेयर नेम या आपका जो भी यूज़र नेम आपने पिको सीटीएफ अकाउंट बनाने के समय यूज़ किया है। तो टर्मिनल कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है, ये जो टिल्डे हम लोग इस सिंबल को टिल्डे बोलते हैं, ये हमारा होम डायरेक्टरी को दर्शाता है। उसके बाद ये डॉलर साइन के बाद में हम लोग कोई भी कमांड लिखते हैं टर्मिनल में। सबसे पहले हम लोग चैलेंज सॉल्व करेंगे ओबीडियंट कैट। इसके जितने भी फाइल्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली डाउनलोड करके भी हम लोग नॉर्मल टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे वेब शेल में ही सॉल्व करेंगे हमेशा। यहाँ पे हिंट दिया गया है कि आपको कुछ भी टाइप करना है तो वो डॉलर के बाद करना है। फर्स्ट, सेकेंड, डब्ल्यू गेट कमांड, यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू गेट के बारे में पता चलता है। डब्ल्यू गेट कमांड से हम लोग कोई भी फाइल वगैरह को हम लोग शेल में डाउनलोड करते हैं। और तीसरा हिंट है यहाँ पे मैन कैट। मैन कमांड से हम लोग किसी भी कमांड के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। इसका भी मैं एक डेमो दिखाऊंगी। सबसे पहले कॉपी लिंक। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है, उसके बाद में कॉपी लिंक। फिर हम लोग जाएंगे वेब शेल पे, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू गेट। और क्योंकि यहाँ पे CTRLV जो पेस्ट का कमांड है वो काम नहीं करता इस वेब शेल पे, तो हम लोग इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक स्पेस देना भूल गई मैं। डायरेक्ट करने के लिए राइट लेफ्ट एरो यूज़ करना पड़ता है एंड एंटर। तो अभी फ़िलहाल ये डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हम और भी कई कमांड्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ls। ls को बोलते हैं लिस्ट डायरेक्टरी, जिससे डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो पता चलता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है फ्लैग, अभी जो हम लोगों का डाउनलोड हुआ वो है फ्लैग। अब हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फाइल मिल गया है जो कि है फ्लैग। हम लोग फाइल का टाइप भी पता कर सकते हैं बाय द कमांड फाइल, FILE, और उसके बाद में फाइल का नाम जो है फ्लैग, और एंटर करने पर कौन सा टाइप है उसके बारे में पता चलता है। बहुत सारे प्रकार के हम लोग को फाइल्स पिको सीटीएफ में देखने मिलते हैं, तो ये कमांड पता होना ज़रूरी है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैन कैट, जो हम लोग को हिंट दिया गया था। यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग कॉमनली ही पता करें तो बेहतर है। जैसे यहाँ पे कॉन्कैटनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ज़्यादातर ये प्रिंटिंग करता है कि आपकी फाइल में क्या क्या है। इस पेज को हटाने के लिए Q को दबाएं। मैन कैट, कैट के बाद में आपको अपना फाइल नेम देना होता है जो भी फाइल आपको ओपन करना होता है। ज़्यादातर हम फाइल ओपन जो करते हैं नॉर्मली वो कैट कमांड से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कमांड कैट और उसके बाद लिखेंगे अपने फाइल का नेम फ्लैग। फाइल्स को हम लोग ज़्यादातर बार बार लिखने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा मेसी भी है और बार बार लिखना एक कंजट है। यहाँ पे हम लोगों को टर्मिनल्स में सबसे कॉमन चीज़ देखने को मिलता है वो है टैब। टैब बटन जो है ज़्यादातर ऑटो कंप्लीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
जैसे अभी मैंने लिखा है F, तो F के बाद ही डायरेक्ट अगर मैं टैब दबाऊंगी तो यहाँ पे फाइल का नाम खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्लैग रेडी है। फ्लैग का एक फॉर्मेट होता है जिसमें पीको CTF का वर्ड पीको लोअर केस में, CTF अपर केस में, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हमको कुछ नंबर्स, अंडरस्कोर और लोअर केस वर्ड्स के साथ में एक वर्ड का सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस भी बोल सकते हैं उसे। इसको हमें कॉपी करके, यहाँ कॉपी करने का एक सिस्टम है। जैसे आप वर्डिंग सिलेक्ट करते हो ये खुद ही कॉपी हो जाता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे पेस्ट करना होता है और चैलेंज कंप्लीट। इसके लिए हम लोगों को चैलेंज पॉइंट्स भी मिलता है। मैं यहाँ पे पहले से सॉल्व कर चुकी हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। तो बस यहीं तक आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।